हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 के साथ ही हमारी यूनिट 3 शुरू हो चुकी थी। उसके हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम करेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है द लगोरी चैंपियंस। अब ये लगोरी क्या है? ये एक तरीके का गेम होता है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से खेला जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये गेम है और इसकी क्या है, चैंपियंस की इसमें बात हुई है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये 2 पार्ट में है। पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, देन पार्ट 2 करेंगे। लेट अस रीड। प्रकाश, तो ये कैसे है, संवाद के रूप में है, यानी कि बातचीत की गई है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले बच्चे का नाम है प्रकाश, वो क्या कहता है, रवि हाउ आर यू, रवि तुम कैसे हो। तो रवि कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ प्रकाश। लेट अस गो एंड प्ले आउटसाइड, इट इज अ सनी डे। तो क्या कहता है, रवि कहता है आई एम फाइन प्रकाश, कि चलो बाहर खेलते हैं, मतलब बाहर जाके खेलते हैं। आज कैसा है, सनी डे, यानी कि अच्छी धूप निकली हुई है। प्रकाश कहता है यस लेट्स गो, चलो खेलते हैं। देन रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। तो उनके घर के पास, रवि और प्रकाश के घर के पास एक चिल्ड्रन पार्क होगा, तो वो दोनों वहां खेलने जाते हैं। A few children were playing there. कुछ बच्चे वहां पहले से ही खेल रहे होते हैं। They waved at Ravi. Waved होता है हाथ हिलाना, जैसे हाय हेलो करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, रवि की तरफ हाथ हिलाते हैं। रवि waved back and introduced प्रकाश as his cousin to all his friends. तो क्या करता है, रवि भी उनकी तरफ हाय हेलो की तरह हाथ हिलाता है और क्या करता है, इंट्रोड्यूस यानी मिलवाता है प्रकाश को। प्रकाश कौन है, प्रकाश रवि का कजन है, भाई चाचा का बेटा है। और हिज फ्रेंड, अपने सारे फ्रेंडों को प्रकाश से मिलवाता है। आफ्टर प्लेइंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर बाद खेलने के, दे स्टार्टेड टॉकिंग, वो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करने लग जाते हैं थोड़ी देर खेलने के बाद। नेक्स्ट गुनीत क्या कहता है, टुमारो इज अ लगोरी मैच। तो गुनीत कहता है कल है हमारा लगोरी मैच। वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम, ही इज ए गुड रनर। तो कहता है हमें प्रकाश को भी अपनी टीम में लेना चाहिए क्योंकि ये क्या है, गुड रनर है, यानी कि तेज दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है। दीपा कहती है यस ही इज क्विक। ठीक है, ये बहुत तेज भी है, मतलब क्विक है। जो ये गेम है उसमें तेज दौड़ने वाले और क्विक जो लोग हैं उनकी जरूरत है। प्रकाश कहता है विल समबडी प्लीज टेल मी व्हाट दिस लगोरी मैच इज अबाउट। तो प्रकाश कहता है क्या कोई मुझे बताएगा प्लीज कि लगोरी मैच कैसा होता है, इसके बारे में कोई बताओ। एवरीबडी लुक्ड एट प्रकाश विद ग्रेट सरप्राइज। तो सभी हैरानी की तौर से हैरान जैसा शक्ल बना के और प्रकाश की तरफ देखने लगते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि इसे पता ही नहीं है कि लगोरी मैच क्या होता है, ये तो बहुत फेमस है, तो इसलिए वो प्रकाश की तरफ देखने लगते हैं। गुनीत कहता है डोंट नो लगोरी गेम, क्या तुम नहीं जानते लगोरी गेम क्या होता है। प्रकाश कहता है नो आई डोंट, मुझे नहीं पता। निधि कहती है वेट आई विल टेल यू, लगोरी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन। तो निधि कहती है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या है, लगोरी एक गेम है, कैसा, 7 स्टोन्स, यानी कि 7 पत्थरों का गेम है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 स्टोन्स है जो एक के ऊपर एक इस तरीके से रखे जाते हैं। प्रकाश कहता है 7 स्टोन गेम, हाउ इज इट प्लेड। 7 पत्थरों वाला गेम ये कैसे खेले जाता है। इमरान ज्वाइन देम, तभी क्या होता है, इमरान आ जाता है वहां पे, उन्हें ज्वाइन करता है। निधि कहती है लुक इमरान इज हेयर, मतलब देखो इमरान भी यहाँ पर है। ही इज ऑल्सो अ चैंपियन ऑफ दिस गेम, ही विल एक्सप्लेन। तो निधि कहती है देखो इमरान यहाँ आ चुका है, यहाँ पे है, अब ये क्या है, ये इस गेम का चैंपियन है, तो इस गेम के बारे में ये आपको अच्छे से बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे खेला जाता है, उसके रूल्स क्या है। इमरान कहता है इन लगोरी द 7 फ्लैट स्टोन आर स्टैक्ड वन अबोव द अदर। स्टैक्ड होता है खड़ा रहना, तो इनकी जो भी मीनिंग है ना, डिफिकल्ट वर्ड के जो मीनिंग है मैंने उनके ऊपर ही उनकी हिंदी में लिख रखा है। तो कहता है इमरान लगोरी 7 फ्लैट स्टोन का गेम है। इसमें क्या होता है, स्टोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है, खड़ा किया जाता है। आफ्टर दैट, उसके बाद वन टीम नोज डाउन द स्टोन विद अ बॉल। एक टीम क्या करती है, एक टीम उसे नॉक करती है, मतलब बॉल मारती है उन स्टोन के ऊपर, वो स्टोन गिरा देती है। एंड द अदर टीम ट्राई टू रीबिल्ड द स्टैक व्हाइल अवॉइडिंग द बॉल थ्रो बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम और द अपोनेंट टीम। तो जो दूसरी टीम होती है वो क्या करती है, उसे दोबारा से
पत्थरों को एक के ऊपर रखने की कोशिश करती है, रीबिल्ड यानी दोबारा से बनाने की कोशिश करती है उन बिखरे हुए पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की। और क्या करती है, जो अपोनेंट टीम होती है, यानी कि अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, जो दूसरी टीम होती है वो क्या करती है, उन्हें बनाने से रोकती है और बॉल से उनके मेंबर के ऊपर हिट करती है, मतलब मारती है। अगर किसी भी मेंबर को बॉल लग जाती है तो वो क्या होता है, वो टीम हार जाती है। तो अपने आप को बॉल लगने से भी बचाना होता है। प्रकाश कहता है ओ ओके यू मीन सतोलिया। तो कहता है अच्छा इसका मतलब तो ये सतोलिया है। दीपा कहती है व्हाट इज सतोलिया नाउ, अब ये सतोलिया क्या है, दीपा कहती है। फिर प्रकाश कहता है इन राजस्थान, मतलब हमारे राजस्थान में, वी कॉल दिस गेम सतोलिया, कि हमारे राजस्थान में इसको 7 स्टोन गेम को क्या बोला जाता है, सतोलिया बोला जाता है। गुनीत कहता है वो वी लर्न अबाउट अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम, मतलब ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमने एक नया नाम सीखा अपने फेवरेट गेम का। सो इसलिए इन आवर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लगोरी, तो एंड इन राजस्थान इट इज कॉल्ड एज सतोलिया। तो कहते हैं कि वो सुंदरपुर जो विलेज है जिसमें ये बच्चा आया हुआ है प्रकाश, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लगोरी, और राजस्थान में इसे कहते हैं सतोलिया। मतलब गेम सेम ही है लेकिन इसके जो नाम है वो क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इसके नाम बोले जाते हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं, इस तरीके से ये स्टोन है, एक के ऊपर एक रखना है, और ये क्या है, बच्चे के हाथ में बॉल। नाउ अब इमरान कहता है नाउ वी नो दैट दिस गेम इज प्लेड इन राजस्थान टू। कह रहा मैं जानता हूँ ये गेम जो है राजस्थान में भी ऐसे ही खेला जाता है। गुनीत डू यू नो, क्या तुम जानते हो प्रकाश, आवर लगोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स एंड आवर फ्रेंड दीपा इज आवर कैप्टन। तो क्या कहता है, गुनीत कहता है प्रकाश क्या तुम जानते हो हमारी जो टीम है वो उसका नाम क्या है, सुंदरपुर टाइगर। जो उनकी टीम है उसका नाम रखा उन्होंने सुंदरपुर टाइगर। सुंदरपुर क्या है, उनका विलेज है, उनका गांव है। और जो हमारी फ्रेंड है जिसका नाम है दीपा, वो क्या है, हमारी कैप्टन है। जो हमारी टीम है उसकी कैप्टन कौन है, दीपा है। रवि कहता है नो डाउट शी रन फास्ट, बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि दीपा हमारी कैप्टन है, क्योंकि क्या है वो बहुत तेज दौड़ती है। निधि कहती है रवि टेल हिम अबाउट आवर ओपोनेंट टीम। तो निधि कहती है रवि हमारी जो ओपोनेंट टीम है, ओपोनेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, प्रतिद्वंदी है जो दूसरी टीम है प्रतियोगिता में, तो उसके बारे में बताओ कुछ। रवि कहता है यस प्रकाश वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स टीम फ्रॉम द नियर बाई विलेज। तो रवि कहता है प्रकाश जो हम जिस टीम के साथ खेल रहे हैं वो हमारे नियर बाई विलेज यानी कि पास के गांव की टीम है, और उनकी टीम का नाम है ग्रीन वॉरियर्स, जिससे हमारी प्रतियोगिता यानी कि मैच होगा जिस टीम से। दीपक कहती है वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो, कि प्रकाश को जो इस गेम के जो रूल्स हैं वो भी बताओ। प्रकाश कहता है यस प्लीज डू टेल मी, हाँ बिल्कुल बताओ प्लीज। नाउ इमरान कहता है द फील्ड इज मार्क्ड विद ए बाउंड्री, द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो द बियॉन्ड द बाउंड्री। क्या कहते हैं, इसको खेलने के लिए एक जो फील्ड है, क्षेत्र है जहाँ पे वो खेला जाता है, जो जगह है वहाँ पे एक बाउंड्री बनाई जाती है। बाउंड्री को क्या कहते हैं हिंदी में, सीमा, वो बनाई जाती है। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री, और प्लेयर्स को उस बाउंड्री के अंदर ही खेलना होता है, उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना। अगर उस बाउंड्री के बाहर जाते हैं तो वो फाउल हो जाता है, या टीम से उस मेंबर को हटा दिया जाता है, या कहते हैं हार जाती है टीम। 7 फ्लैट स्टोन आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर इन द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो फील्ड का जहाँ पे वो खेला जाता है उसके बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में 7 स्टोन रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं बिल्कुल सेंटर में। प्रकाश यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव व्हाइल प्लेइंग सतोलिया। तो प्रकाश कहता है यस ये तो बिल्कुल सेम ही रूल्स है जो हम अपने राजस्थान में सतोलिया गेम खेलते हैं, उसके भी जो रूल्स है वो सेम ही है। रवि कहता है इट सीम्स आर ऑलरेडी फॉर द मैच। तो हम यानी कि हम मैच के लिए तैयार है, इसका मतलब है हम मैच के लिए तैयार हैं। ओके, अब जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उसके आधार पर आपसे कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर आपको करना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, हु ज्वाइन द ग्रुप इन द एंड। तो कौन से बच्चे ने लास्ट में ग्रुप ज्वाइन किया था, तो इमरान ज्वाइन द ग्रुप इन द एंड, इमरान आया था लास्ट में ग्रुप में। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। तो कितने स्टोन और किस टाइप के स्टोन इस गेम में यानी पत्थर यूज किए जाते हैं।
इसका आंसर है 7 फ्लैट स्टोन, यानी कि 7 चपटे पत्थर जो एक के ऊपर एक आसानी से रखे जा सके, आर यूज इन दिस गेम, इस गेम में यूज किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दिस गेम द लगोरी इज नॉन ऑल्सो नॉन द एज सतोलिया। तो कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में लगोरी गेम को जाना जाता है सतोलिया के नाम से। तो इन राजस्थान द गेम ऑफ लगोरी इज ऑल्सो नॉन एज सतोलिया। तो राजस्थान जो राज्य है उसमें लगोरी गेम को सतोलिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका What is the name of the opponent team of सुंदरपुर टाइगर। तो सुंदरपुर टाइगर के अपोनेंट टीम थी, जो प्रतिरोधी टीम थी, दूसरी टीम थी, उसका क्या नाम था। तो द अपोनेंट टीम इज कॉल्ड अ ग्रीन वॉरियर्स। तो उस टीम का नाम था ग्रीन वॉरियर्स। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। नाउ अब पार्ट 2 करते हैं इसका। द नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रन गैदर फॉर द मैच। गैदर होता है इकट्ठा होना। तो अगले दिन सारे बच्चे मैच के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। द रेफरी बिलो द विसल एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। रेफरी कौन है? रेफरी होता है बीच में जो मैच स्टार्ट करवाता है, रोकता है, फाउल वगैरह चेक करता है, ठीक है, तो वो हो जाता है रेफरी। बिलो विसल, विसल जो वो सीटी ले होता है, और बिलो यानी कि वो बजाता है। और दीपा टुक द फर्स्ट शॉट, दीपा पहला शॉट करती है। द थ्रो द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक एंड द स्टोन स्कैटर्ड। क्या होता है? दीपा क्या करती है? थ्रो यानी कि फेंकती है, स्ट्रेट एकदम सीधी बॉल फेंकती है उन 7 स्टोन के ऊपर। फिर क्या होता है? जो 7 स्टोन होते हैं स्कैटर्ड यानी कि बिखर जाते हैं। इसका मीनिंग यहाँ लिखा है 7 स्टोन का जो ढेर होता है उस ढेर के ऊपर मारती है वो 7 स्टोन, स्कैटर्ड यानी कि बिखर जाते हैं। तो फर्स्ट शॉट कौन मारती है? दीपा। एवरीवन चीयर, सारे लोग चिल्लाने लगते हैं खुशी से। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन द रीबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। आप क्या करते हैं? जो सुंदरपुर टाइगर है वो उसको बिखरे हुए जो पत्थर होते हैं उनको एक के ऊपर एक लगाने के लिए भागते हैं, स्टैक करते हैं। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल, ग्रीन वॉरियर्स जो होते हैं बॉल उठाते हैं एंड एम टू हिट द सुंदरपुर टाइगर। और उनका क्या उद्देश्य होता है कि वो सुंदरपुर टाइगर पे मतलब मारे, ताकि वो जो 7 स्टोन है उनको एक के ऊपर एक ना रख पाए, दोबारा से रिबिल्ड ना कर पाए। रवि स्टैक्ड 2 स्टोन एंड डक्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम। क्या करता है रवि? एक के ऊपर एक 2 स्टोन जल्दी से रख देता है, और डक्ट होता है झुकना। बॉल उसकी तरफ आती है उससे पहले ही वो क्या हो जाता है? नीचे झुक जाता है, यानी कि बॉल उसे नहीं लग पाती। देख रहे हो आप किस तरीके से खेले। जो ग्रीन जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो सारे क्या है? ग्रीन वॉरियर्स, और ये जो बाकी वाले ये है टाइगर्स, सुंदरपुर टाइगर, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहले रवि 2 पत्थर लगा देता है, और जो बॉल आती है उसकी तरफ वो उस बॉल से बच जाता है झुककर। दीपा एडेड ए स्टोन टू द पाइल व्हील अ ग्रीन वॉरियर्स थ्रू द बॉल एट गुनीत एंड दीपा। तो गुनीत और दीपा की तरफ जो आती है बॉल आती है उससे पहले ही जो दीपा है एक स्टोन लगाकर वहां से हट जाती है, उसे चकमा देके वहां से हट जाती है। इमरान कहता है दीपा वॉच आउट हियर कम्स द बॉल। इमरान कहता है दीपा देखो बॉल आने वाली है यहाँ पे। दीपा थैंक्स इमरान, थैंक यू इमरान, आई ड्रॉप द बॉल जस्ट इन टाइम। मैंने उस बॉल को चकमा दे दिया 1 मिनट में। निधि केम रनिंग, अब क्या होता है? निधि भाग कर आ रही होती है। शी प्लेस द 4th and 5th स्टोन एंड रन अवे फ्रॉम द बॉल। क्या करती है निधि? 4th और 5th स्टोन, 7 स्टोन रखने होते हैं तो 4th और 5th स्टोन निधि रखती है, रन अवे फ्रॉम द बॉल, और बॉल से बचकर भाग जाती है। रवि केम रनिंग विद द स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। अब रवि आता है, रवि स्वेट होता है पसीना, ड्रिपिंग होने टपकता। तो रवि जैसे ही भाग कर आता है उसके मुंह पे एकदम पसीना आ रहा होता है जो लगातार टपक रहा होता है। ही पुट द 6th स्टोन इन प्लेस, और वो क्या करता है? छठा पत्थर उस पत्थर के ऊपर रख देता है। ओनली 1 स्टोन वॉज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड। अब एक ही पत्थर रह गया क्योंकि गेम क्या था? 7 स्टोन का था, 6 स्टोन ऑलरेडी लग चुके हैं। अब क्या था? ओनली 1 स्टोन वॉज लेफ्ट, एक ही पत्थर रह गया था। द ग्रीन वॉरियर्स ट्राइड 1 लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल। अब जो ग्रीन वॉरियर्स होते हैं ट्राई करते हैं रवि को हिट करने की, बॉल मारने की। बिफोर दैट प्रकाश केम एंड सेट द 7th स्टोन ऑन द टॉप द फाइनल विसल ब्लो। इतने में क्या होता है? वहां पे प्रकाश आता है। प्रकाश क्या करता है? 7 स्टोन उस पर रख देता है, और इतने में जो रेफरी होता है विसल ब्लो यानी कि सीटी बजा देता है, क्योंकि 7 स्टोन एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। रेफरी कहता है द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वॉन। सुंदरपुर टाइगर क्या है? जीत चुके हैं।
द मैच वॉज ओवर, अब मैच खत्म हो जाता है। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स शोक हैंड्स एंड एप्रिशिएटेड ईच अदर फॉर ए गुड गेम। अब क्या करते हैं, मैच फिनिश हो जाता है, जो दोनों टीम के जो कैप्टन होती हैं वो एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हुए हैंडशेक करते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर, तो जो भी गांव वाले होते हैं सारे क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं, चीयर करते हैं खुशी से। द टीम्स, टीम को। द रेफरी लिफ्टेड द हैंड्स ऑफ बोथ द कैप्टन्स एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद लाफ्टर एंड जॉय, तो जो रेफरी होता है दोनों टीम के जो हैंड होता है हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है दोनों कैप्टन्स के, एंड एवरीवन जो सारे लोग होते हैं वो सेलिब्रेटेड करते हैं, खुशी मनाते हैं और उनकी जीत के ऊपर, क्योंकि दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला होता है। द लगोरी मैच हैड ब्रॉट द विलेजर्स टुगेदर, जो लगोरी मैच होता है वो क्या करता है, सारे विलेजर्स को, सारे गांव वालों को एक साथ लाने का, एक साथ आते हैं सारे गांव वाले, एक साथ देखते हैं मैच, तो उनमें आपस में प्यार प्रेम बढ़ता है। रिमाइंडिंग एवरीवन टू द सिंपल जॉय ऑफ टीम वर्क, समूह में काम करना, टीम वर्क का मतलब होता है समूह में काम करना, तो ये रिमाइंडिंग ये याद दिलाता है कि हम सबको एक साथ मिलकर समूह में काम करना है, उससे क्या होता है, हमें खुशी भी मिलती है। नेक्स्ट है दीपा, दैट वॉज सो मच फन, दीपा कहती है कितना मजा आया इसमें, इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स, जो हम वीडियो गेम्स खेलते हैं उससे ज्यादा मजा इस लगोरी गेम में आता है। नेक्स्ट रवि कहता है इंडिड वी शुड प्ले आवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर, तो कहता है बिल्कुल ठीक बात है, हमें अपने जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए। नाउ आप कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, द बिलो द विसल टू स्टार्ट द मैच, कौन बिलो करता है, कौन सीटी बजाता है मैच को स्टार्ट होने से पहले, तो द रेफरी बिलो द विसल टू स्टार्ट द मैच, रेफरी क्या करता है, विसल बजाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु टुक द फर्स्ट शॉट, सबसे पहले फर्स्ट शॉट कौन लगाता है, तो दीपा टुक द फर्स्ट शॉट, सबसे पहले फर्स्ट शॉट दीपा करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड प्रकाश डू बिफोर द फाइनल विसल, तो फाइनल विसल के बजने से पहले प्रकाश क्या करता है, थर्ड का आंसर है प्रकाश प्लेस द 7 स्टोन ऑन द टॉप जस्ट बिफोर द फाइनल विसल, यानी फाइनल विसल के बजने से पहले ही प्रकाश जो 7 स्टोन है उसको उस पे टॉप पे रख देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हु शोक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच एंड व्हाई, तो किसने लास्ट में हैंडशेक करा, मतलब हाथ मिलाया टीम के मैच खत्म होने के बाद, और क्यों, वाई होता है क्यों, तो इसका आंसर है फोर्थ का द प्लेयर्स फ्रॉम द बोथ टीम शोक हैंड्स टू एप्रिशिएट, तो जो प्लेयर्स हैं दोनों टीम के, या आप कह सकते हैं हम दोनों टीम के कैप्टन्स हैं, उन्होंने हाथ मिलाया, एक दूसरे से हैंडशेक किया, क्यों किया, इसलिए वो एक दूसरे को एप्रिशिएट करने के लिए, एप्रिशिएट ईच अदर फॉर ए गुड गेम, अच्छा गेम खेलने के लिए दोनों को एक दूसरे को एप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने हैंडशेक किया, क्योंकि दोनों टीम्स खेली थी, दोनों टीम ने भी अच्छा करा था, अब जीतेगी तो कोई एक ही टीम ना। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग थे। अब इसके जो और क्वेश्चन आंसर है बुक के, टेक्स्ट बुक के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर हमने पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।